नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम मिया। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी मैथ्स की वीडियो है, जो कि पार्ट 6 है। तो इस वीडियो में भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सवाल जो है अनुपात का है और तीनों का हमें रेशो दिया हुआ है और आर का हिस्सा हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो जो ये हमें रेशो दिया है इसको हम पहले तो सही बनाएंगे। तो पी क्यू और आर का जो रेशो है इसको सही करेंगे तो 1/2 है, 4/1 है, क्योंकि 4 के नीचे हमने 1 लिख दिया, और 3/2 है। अब दोस्तों हम एलसीएम लेके इसको क्या है रेशो को सही कर लेंगे। तो हम तीनों में क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा रेशो क्या है सही बन जाएगा। तो तीनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। 4 का गुणा 2 में होगा तो 8, और 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर बचा 3। तो दोस्तों पी क्यू और आर का जो रेशो निकल करके आया वो 1:8:3 आ गया। यदि हम इनके रेशो का टोटल करें तो इनके रेशो का टोटल होगा 8 और 1 9, 9 और 1 3 होता है 12। तो इनके रेशो का टोटल कितना निकल करके आया 12 आया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो है रुपए दिए हैं, तो हमें यहाँ पर कितने दिए हैं 7200 रुपये दिए हैं। यहाँ पर हमें दिए हैं 7200 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट है, तो टोटल रेशो का हम भाग देंगे तो 12 का भाग देंगे। और हमसे पूछा है आर का हिस्सा, तो यहाँ पर आर का रेशो कितना है 3 है, तो हम 3 का कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब हम काटापीटी करेंगे तो 12×6 72 होता है, तो ये 600 बार कटेगा, और 600 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 = 18, यानी कि जो आर का हिस्सा होगा वो कितना होगा 1800 रुपये होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों हमसे क्यू का पूछते तो 8 रखते, यदि पी का पूछते तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते, तो जिसका भी पूछते हम गुणा में उसको रख देते तो उसका आंसर निकल करके आ जाता। तो अभी आर का पूछा था तो हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करते ही क्या है हमारा आर का हिस्सा निकल करके आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपये है तो उस परिवार की बचत कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि हमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे बचत पूछी है और आय व्यय का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो आय और व्यय का जो हमें अनुपात दिया है वो दिया है 19:13। तो दोस्तों 19:13 हमें क्या है दिया हुआ है। अब दोस्तों किसी परिवार में यदि कोई 19 रुपये कमाता है और 13 रुपये यदि खर्च करता है, तो 19 कमाता है 13 खर्च करता है, तो बचत कितने की करता है, तो बचत जो है 6 रुपये की करता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो है व्यय दिया हुआ है 29,510 रुपये, ये व्यय दिया है, तो हम व्यय का ही भाग देंगे। तो यहाँ पर व्यय कितना है 13 है, तो 13 का भाग देंगे। और पूछी हमसे बचत है, तो बचत यहाँ कितनी है 6 है, तो हम कर देंगे यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई। अब दोस्तों 13 से काटेंगे तो 13 13 दूना 26 बचेगा 3, फिर 13 13 दूना 26, फिर बचेगा 9, तो 13 7 91, तो यहाँ पर आया 2270। अब 2270 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो एक जीरो की तो जीरो लग गई, 6 7 42 होता है, 42 का 2 हसील का 4, 6 और 6 12, 12 और 4 होता है 16, 16 की 6 हसील का 1, फिर 6 और 6 12, 12 और 1 होता है 13। तो 13,620 रुपये जो है उस परिवार की क्या होगी बचत होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां होती हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 47 ग्राम होता है और शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 48 ग्राम होता है। कुल चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा ग्राम में। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कुल चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा। तो दोस्तों पहली जो 4 चूड़ियों का जो औसत वजन है वो 47 ग्राम है, और शेष 6 चूड़ियों का जो औसत वजन है वो है 48 ग्राम। तो औसत जो है 47 से 48 हो गया, तो यानी औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 इंक्रीज हुआ है। और 1 औसत बढ़ेगा तो असर पूरे 4 चूड़ियों पर पड़ेगा, तो 4 का करेंगे हम मल्टीप्लाई। और हमसे पूछा है कुल चूड़ियों का औसत कितना है, तो कुल चूड़ियाँ यहाँ पर कितनी है 10 है, तो हम दे देंगे 10 का भाग। तो जब 4 में हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4। अब इस 0.4 को हम 48 में से क्या है माइनस कर देंगे। तो 48 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 47.6 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल करके आएगा 47.6 ग्राम। तो 10 चूड़ियों का जो औसत होगा वो 47 ग्राम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स का मान याद कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है √121 भागित 11 प्लस √144 बराबर 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों 121 जो होता है किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, और 11 का भाग ऑलरेडी है, प्लस में है ये 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग होता है, और 1 इंटू एक्स हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो दोस्तों जब 11 का भाग हम जब 11 में देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 प्लस 12 होता है इजिकल टू 13। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 13 है। और जब एक का गुणा हम 13 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या होगा, आंसर 13 ही आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5,200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि रुपयों में कितनी होगी। तो दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, और ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो ये आई होप कि आप सभी को क्या है ये सूत्र याद होगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमें मूलधन कितना दिया है, 5,200 रुपये दिया है, रेट कितना है 8% है, और समय कितना है 5 वर्ष है, और 100 का देंगे हम भाग। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंजा 40, 40 और 52 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा हमारा 2080। तो ये हमारा क्या निकल कर के आया, ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2080। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है 5,200 रुपये, और ये हमारा इंटरेस्ट है, तो इसको भी हम क्या है प्लस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 की 8, 2 का 2 और 5 और 6 होता है 7। तो इनको जोड़ने पर कितना आया, 7,280 रुपये आया। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमको बोला है कि वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। तो आधी राशि कौन सी निवेश होगी, यदि हम 7,280 का आधा कर दें, 7,280 रुपये का यदि हम आधा करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 छंकी 12, 2 चौके 8 और 0 का 0। तो 3,640 रुपये जो होगा वो राशि होगी। शेष बची राशि कितनी होगी, 3,640 रुपये की। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल राशि थी, टोटल है ये दोस्तों। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आधी राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि जो है शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है। तो 7,280 रुपये टोटल राशि है। यदि इसका आधा करेंगे तो आधी राशि कितनी होगी, यानी कितनी निवेश कर दी जाएगी, तो 3,640 रुपये जो है निवेश कर दी जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। तो दोस्तों लागत मूल्य है, तो अभी हम सबसे पहले लागत मूल्य निकालेंगे, उसके बाद ही लागत मूल्य का आधा करेंगे, तभी हमारा क्या है आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले जो 12.5% दिया इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो होता है 1/8। तो दोस्तों जो नीचे ही हमारा कॉस्ट प्राइस है और ऊपर जो है ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। तो ये हमारा हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या है सबसे पहले तो रेशो बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये यदि कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है तो यहाँ पर बोला है कि 12.5% का लाभ कमाता है। तो 8 पर 1 लाभ कमाया, यानी कि 8 की चीज़ को 9 में बेचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 819 रुपये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया। तो 819 रुपये हमें सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम भाग भी किसका देंगे, सेलिंग प्राइस का देंगे। और पूछा हमसे क्या है लागत मूल्य है, तो हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे क्या निकल करके आएगा, लागत मूल्य निकल करके आएगी। तो दोस्तों ये 819 जो है ये कितनी बार कटेगा, तो ये 9 से 91 बार कटेगा। और 91 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 728 रुपये। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारी लागत प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। अब हमसे प्रश्न में बोला है कि लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। तो दोस्तों जो लागत निकली है, जो लागत मूल्य है उसका हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना है, 728 रुपये है। और इसका जब हम आधा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छंकी 12 और 2 चौके 8, यानी कि 364 रुपये जो होगा उसका क्या होगा, आधा होगा।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रेशो हमें दिया है, सबसे पहले तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदला और फ्रैक्शन में बदल से ही हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या यहाँ पर रेशो बना लिया। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी हुई थी तो हमने सेलिंग प्राइस का ही भाग दिया और पूछा था कॉस्ट प्राइस तो हमने क्या है 8 का मल्टीप्लाई किया दोस्तों। फिर ये निकली हमारी लागत मूल्य और इसका आधा करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 364 रुपये निकल करके आ गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या है दोस्तों सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन संख्याओं का गुणनफल याद कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्तक 30 और महत्तम समावर्तक 9 है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है और हमसे क्या है उन संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो दोस्तों जो एलसीएम जो होता है ये क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा a इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा क्या होता है बराबर होता है। तो दो संख्या है या दो नंबर है, ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है। अब दोस्तों वो हमें वो संख्या तो नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, लेकिन हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हमें, 30 इंटू 9 दिया हुआ। तो इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 30 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आएगा 270। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी या जो भी संख्या होगी तो उनका गुणा हमेशा क्या होगा, उनके एलसीएफ और एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 270। तो यही क्या है उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर जो है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उन संख्याओं के बराबर ही वो क्या होगा वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा 270 होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 270 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिकों की नियुक्ति करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 दिनों में क्या है 69 श्रमिकों को नियुक्त किया है ठेकेदार ने और 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की और ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कितने श्रमिक है, 69 श्रमिक है और कितने दिनों में काम करना है, 20 दिनों में पूरा करना है। यदि 12 दिनों में करना है उस काम को तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बस 69 इंटू 20 और बटे में हम कर देंगे 12। तो यहाँ पर हमें निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। तो यदि हम 4 से इसको काटें तो 4 तिया 12 होता है और 4 से यदि इसको काटें, इसको हम एक काम करते 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12 होता है। और इसको हम काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 होता है। 4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20 होता है। तो 23 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 का यदि गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 115। तो दोस्तों ये 115 क्या निकल के आई, ये 115 जो है x की वैल्यू यानी कि टोटल जो श्रमिक होंगे वो कितने होंगे, 115 होंगे। तो ये टोटल श्रमिक है। तो हमसे पूछा है कि और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अभी कितने श्रमिक हैं यहाँ पे, 69 श्रमिक है। तो 69 हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि और श्रमिकों की कितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जब 115 में से 69 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 46। यानी कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर जो आएगा और श्रमिकों की कितनी ज़रूरत होगी, तो 46 श्रमिकों की ज़रूरत और होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो है ये टोटल है कि टोटल इतने श्रमिक है, लेकिन अभी कितने श्रमिक है हमारे कने 69 श्रमिक है। तो 69 जब माइनस कर देंगे तो और कितने श्रमिकों की ज़रूरत होगी, तो और 46 श्रमिकों की क्या होगी ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए, यानी और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना है। तो अभी तो 69 श्रमिक काम कर रहे हैं, टोटल 115 श्रमिक हमें चाहिए, 69 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो यदि इसको हम माइनस कर देंगे तो अभी और हमें कितने श्रमिकों की ज़रूरत है, 46 श्रमिकों की और ज़रूरत है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर।
प्रश्न नंबर 9 है, रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद सोनू ने 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपये का लाभ अर्जित किया तो उसमें से सोनू का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों ये जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है रमेश का दिया हुआ है कि रमेश ने जो है 40,000 रुपये क्या है निवेश किए, और यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन में कि 6 माह के बाद सोनू ने भी क्या है 20,000 रुपये जमा किए। तो इसके 6 महीने बाद जमा किए, तो यानी कितने महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद। तो रमेश जो है पूरे 12 महीने रहा, और इसके 6 महीने बाद यानी कि रमेश के 6 महीने बाद सोनू ने भी क्या है 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो ये 6 महीने बाद। अब दोस्तों हम इनका क्या है रेशो बनाएंगे, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। बस हमें काटा पीटी करनी, 12 चौक 48 होता है और 6 दूनी 12 होता है। तो ये भी 12 से कट जाएगा, तो 12 कम 12 12 दूनी 24 आते हैं 33 12 चौक 48। तो इन दोनों का क्या है ये रेशो बन गया 4:1। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल राशि हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमें टोटल जो उन्होंने लाभ कमाया वो कितना है, वो है 10,000। तो 10,000 रुपये क्या है इनका लाभ है। तो हम इनके अनुपात के लाभ में ही क्या है इनका पैसा बटेगा। तो 4 और 1 होता है 5, और हमसे पूछा है सोनू का हिस्सा कितना, तो सोनू का हिस्सा यहाँ पर कितना है अनुपात में 1। तो दोस्तों बस काटा पीटी कर देंगे, तो ये 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ पर जो सोनू का हिस्सा होगा वो कितना होगा 2,000 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा लाभ हो या हानि हो उनके रेशो में ही क्या है वो बटेगा। तो हमने क्या है टोटल कितने का लाभ हुआ 10,000 का लाभ हुआ, और इनके रेशो में इनके रेशो का योग कितना है 5 है। तो 5 का भाग देंगे, और पूछा सोनू का है तो सोनू का रेशो कितना है 1 है। तो हम 1 का क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा निकल करके आंसर 2,000 रुपये आएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुलक बराबर 26 माध्य बराबर 5, तो माध्यिका कितनी होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या है मीन निकालना कि माध्यिका हमसे पूछिए। तो दोस्तों बहुलक जो होता है, यदि माध्यिका हम निकालते हैं तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका और 2 गुणा माध्य। ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है, -2 गुणा होता है माध्य। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड, इसको बोलते हैं मीडियम। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, और इसको कहते हैं माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो दोस्तों इसको जो है Z से प्रदर्शित किया जाता है, मीडियन को जो है M से प्रदर्शित किया जाता है, और जो मीन होता है उसको क्या है X के ऊपर बार से क्या है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इनके संकेत चिन्ह होते हैं। तो ये इसका क्या होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब इसी सूत्रों में दोस्तों हम क्या है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बहुलक कितना दिया हुआ है, तो बहुलक जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है 26 रुपये। 3 गुणा माध्य करेंगे, 3 गुणा माध्य, तो यहाँ पर कितना है ये तो हमें निकालना है। और दोस्तों माइनस में 3 हमें माध्य का निकालनी है, और हमें माध्य यहाँ पर दिया हुआ, माध्य यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया, और माध्य का तो हमें पूछिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुलक 26 दिया है, ये हमें निकालना है 3 गुणा माध्य माइनस, तो 3 गुणा माध्य माइनस 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये जो 3 है ये 10 आके इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और 3 गुणा m, 3 से ये कटेगा 3, 3 दूना 6। तो जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी 12 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमने वो शुरू में फार्मूला देखा था उसी फार्मूले हमने में ये वैल्यू पुट करी, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ पर हमें माध्य दिया हुआ है, माध्यिका हमसे पूछी है, और बहुलक हमें दिया हुआ है। तो बहुलक हमें 26 दिया हुआ है, 3 गुणा मीडियन जो है हमें निकालनी है, और मीन हमें क्या है दिया हुआ है। तो हमने इसको करा है बस मल्टीप्लाई, और ये 10 आके इधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 36, 3 से हमने 36 को काटा तो क्या होगा आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुलक वाले हैं माध्यिका वाले हैं बहुत, ये जो है अभी पिछले जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उसमें काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है समझा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी भी वीडियो को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।
और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।